जो श्रीमद् भागवत है ना, इस भागवत में 12 स्कंदे, बड़े ध्यान से सुनना। इस भागवत में 335 अध्याय हैं। इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं। अब एक एक स्कंद भगवान कृष्ण का एक एक अंग है। प्रति स्कंदमिति प्रति अंगम कृष्ण रूपाय इति भागवतम। प्रत्येक अंग, प्रत्येक स्कंद श्री कृष्ण का है। अच्छा, भागवत कथा का पहला स्कंद है ना, इस श्रीमद् भागवत के ये जो प्रथम स्कंद है, ये भागवत का प्रथम स्कंद है, भगवान श्री कृष्ण के चरण है। पाठो तु प्रथम स्कंदः द्वितीय जानो निश्रु तृतीय षष्ठनि ज्ञेयम् चतुर्थी कटी रुच्यते। देखिए, भागवत कथा का पहला स्कंद में भगवान के चरण हैं। भागवत कथा का दूसरा जो स्कंद है, ये दूसरा स्कंद भगवान कृष्ण के घुटने हैं। क्या है? घुटने। और भागवत कथा का जो तीसरा स्कंद है, ये भगवान कृष्ण की जंघाएं हैं। तृतीयो जननिंगो, तृतीय है वो जंघाएं हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का जो चतुर्थ स्कंद है, वो भगवान कृष्ण की कमर है, कटी है। और ये जो पांचवा स्कंद है, ये भगवान श्री कृष्ण का नाभि है। क्या है? नाभि। नाभि तु पंचम विधात हृदयम् षष्ठम मिरिति सप्तमस्तु उरम प्रोक्तम अष्टम कंठे नियोच्यते। और ये जो छठवा है, छठवा स्कंद है भागवत जी का, ये भगवान कृष्ण का हृदय है। क्या है? हृदय। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा का ये जो सातवां स्कंद है ना जी, ये सातवां स्कंद भगवान कृष्ण का वक्षस्थल है। वक्षतु सप्तम स्कंदः, यानी सातवां स्कंद भागवत जी का भगवान कृष्ण का वक्षस्थल है, छाती है। हाँ। और जो श्रीमद् भागवत कथा का आठवां स्कंद है, वो है कंठ। भगवान कृष्ण का आठवां अंग कौन सा है? भागवत जी का कंठ है, आठवां स्कंद। और श्रीमद् भागवत जी का नवां स्कंद है भगवान कृष्ण के कंधे। कर्णाक्षुनासिके युक्तम सर्वार्थ परिपूरितः एकादशम विष्णोति मार्गो द्वादशम ब्रह्मरंध्रिका। और नवां स्कंद है ये कंधे हैं, और 10वां स्कंद है हमारे यानी गोविंद के कान, नाक और नासिका के छिद्रों से युक्त संपूर्ण मुखारविंद है। ये भगवान कृष्ण का 10वां स्कंद है। और 11वां स्कंद है भगवान कृष्ण का मस्तिष्क। और 12वां जो स्कंद है श्रीमद् भागवत जी का, ये है भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मरंध्र हैं। इसलिए यह संपूर्ण भागवत ही श्री कृष्ण है।